अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे प्रकरण 7। अब हम लोग उसके अगले चैप्टर पे आ रहे हैं, बल्कि आप बोल सकते हैं पिछले चैप्टर पे आ रहे हैं। प्रकरण 6 त्रिकोणमिति। ये चैप्टर त्रिकोणमिति आप नौवीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक बार फिर से यही चैप्टर पढ़ना है, प्रकरण 6 त्रिकोणमिति। इसमें से बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि आपने नौवीं में भी पढ़ा था, और वो सूत्र यहाँ एक बार फिर से आप पढ़ोगे, वो सूत्र यूज भी करोगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ नए सूत्र और आपको मिलेंगे। तो प्रकरण 6 त्रिकोणमिति, इसमें सबसे पहले आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ध्यान रखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज पर काम करता है। मतलब यहाँ पे कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। हमेशा समकोण त्रिभुज पे काम करता है। तो आप जानते हैं जहाँ 90 अंश होता है, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं। एक भुजा हो गई PQ, दूसरी भुजा हो गई QR, तीसरी भुजा हो गई PR। ऐसे ही अगर त्रिभुज ABC बोलूं, यहाँ 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने एक कर्ण रहेगा। ये देखिए, एक भुजा हो गई AB, दूसरी BC, तीसरी AC। तो 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण कौन हो गया, AC भुजा हो गई कर्ण। अगर इस त्रिभुज को लेंगे PQR, तो यहाँ पे 90 अंश है, कोण Q 90 अंश है, तो इसके सामने की भुजा 90 अंश के सामने की भुजा PR को क्या बोलेंगे, कर्ण। अब बाकी 2 कोण और बचते हैं, ये न्यून कोण होते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 कोण बच रहे हैं, न्यून कोण। तो इस ये न्यून कोण में किसी भी कोण को आप ले सकते हैं, कोण A को ले सकते हैं, कोण C को ले सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे जैसे हमने कोण C को थीटा लिया है, अभी जो थीटा है, थीटा के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। थीटा जैसे आप X Y A B ले रहे हैं, उसी तरीके से थीटा भी एक चिन्ह है जो कोण को प्रदर्शित करता है, जैसे कोण C थीटा। तो अगर यहाँ पे ध्यान रखना है, एक पहली भुजा तो कर्ण फिक्स हो गई। अब बाकी जो 2 भुजाएं हैं उसके लिए ध्यान रखना है कि थीटा जो है उसके सामने की जो भुजा रहती है उसको बोलते हैं सम्मुख भुजा, और यहाँ पे जो भुजा तीसरी है उसको बोलते हैं संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। तो थीटा के सामने की भुजा को सम्मुख भुजा बोलेंगे, और इस थीटा के साथ लगी हुई भुजा को क्या बोलेंगे, संलग्न भुजा। ये संलग्न भुजा है। तो इसमें देख लीजिए 3 भुजा होती है, 1 2 3। तो 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलेंगे, थीटा के सामने की भुजा को सम्मुख भुजा बोलेंगे, और जो थीटा के साथ लगी हुई भुजा है उसको संलग्न भुजा बोलेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए, अगर मान लो थीटा इसमें का हाथ पे था, नीचे था, और अगर थीटा ऊपर हो तो क्या होगा, यहाँ थीटा ऊपर है, तो इस 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण हो गई, और थीटा के सामने की भुजा ये सम्मुख भुजा हो गई, और थीटा के साथ लगी हुई भुजा ये संलग्न भुजा हो गई। तो ध्यान से देखिए, इसमें AC कर्ण है, AB थीटा के सामने की भुजा है, इसलिए AB सम्मुख भुजा है, सामने मतलब सम्मुख, और BC जो है वो थीटा के साथ लगी हुई भुजा है, इसलिए संलग्न भुजा है। अब आप बोलेंगे थीटा के साथ ये भुजा भी लगी हुई है, लेकिन वो ऑलरेडी कर्ण है, तो बची ये भुजा जो संलग्न भुजा होगी। ऐसे यहाँ पे ये थीटा है, तो 90 अंश के सामने PR भुजा कर्ण हो गई, और थीटा के सामने QR भुजा सम्मुख भुजा हो गई, और थीटा के साथ लगी हुई PQ भुजा संलग्न भुजा हो गई। इसी से रिलेटेड ये भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। जैसे भुजा PQ बटे QR निकाल सकते हैं, QR बटे PQ निकाल सकते हैं, PR बटे PQ निकाल सकते हैं। ऐसे भुजाओं का जो अनुपात है उसी के आधार पर कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम दिए गए हैं। जिसमें देखिए, एक है साइन थीटा जिसका सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, दूसरा है कॉस थीटा जिसका सूत्र है संलग्न भुजा बटे कर्ण, तीसरा है टेन थीटा जिसका सूत्र है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब इसमें ये 3 सूत्र आप 9वीं में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब यहाँ पे 3 सूत्र और है, वो है कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपने 3 सूत्र 9वीं में पढ़े थे उसी का उल्टा सूत्र यहाँ पे ये है, कॉट, सेक
और कॉसेक। चौथा, पांचवा और छठवां जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे का उल्टा है। जैसे tan का उल्टा cot है। अब जैसे tan थीटा आपने लिखा है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो cot देखेंगे, इधर मैंने ऐसे तीर से निशान बनाया, मतलब एक cot जो है tan का उल्टा होता है। मतलब इसमें संलग्न ऊपर और सम्मुख नीचे। देखिए इसमें सम्मुख ऊपर था, संलग्न नीचे था, इसमें संलग्न जो नीचे वाला था ऊपर आ गया और जो ऊपर वाला था वो नीचे आ गया cot थीटा में। ऐसे cos का उल्टा है, देखिए तीर से मैंने लगाया, sec होता है। cos में कर्ण नीचे था, संलग्न भुजा ऊपर थी, और sec में क्या होगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा, संलग्न भुजा नीचे हो जाएगी। इधर देखिए sec में कर्ण ऊपर, संलग्न भुजा नीचे। और cosec जो होता है, cosec थीटा, ये जो होता है वो sin थीटा का उल्टा है। देखिए मैंने यहाँ तीर से दिखाया है कि cosec थीटा जो होता है वो sin थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे cosec थीटा कर्ण बटे सम्मुख भुजा, मतलब यहाँ आप देखेंगे साइन में सम्मुख भुजा बटे कर्ण है तो उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर सम्मुख भुजा नीचे, कर्ण बटे सम्मुख भुजा। इस तरीके से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसको मैंने हिंदी में यहाँ नाम भी आपको लिख के दिया है। इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस, इसको tan, इसको कॉट, इसको सेक, इसको कॉसेक। इसके आगे यहाँ पे थीटा, ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी कोण, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, कुछ भी कोण आप वहां पे लिख सकते हैं।